हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और प्यारे दोस्तों, आज हम फिर से सीख रहे हैं बार बार घटाव विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। संख्या अपने पास है 169। ठीक है, अब देखो बार बार क्या घटाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे पहले ही लिख रखा है कि भाई बार बार विषम संख्याएँ घटाई जाती है। क्या घटाई जाती है? विषम संख्याएं घटाई जाती है। ठीक है, विषम संख्याएं वे होती है जिसमें दो का पूरा पूरा दो का भाग दे तो एक शेषफल रहे। ठीक है, तो वो विषम संख्या होती है आपकी। आ गई बात समझ में। ये सारी की सारी जो मैं लिख रहा हूँ विषम संख्याएं हैं, सभी में एक एक का गैप दिख रहा है आपको। ठीक है, अभाज्य संख्या अलग होती है, विषम संख्या अलग होती है, तो विषम संख्याएं हैं ये। अब देखो बार बार जब मैं इनको घटाऊंगा तो आंसर होगा क्या? तो आंसर होगा जहाँ पे अंतिम स्टेप हमें जीरो मिलेगी, वही आंसर होगा। तो स्टेप्स बाय 10 आ रही है, 5 आ रही है, 4 आ रही है, तो वो आंसर होगा अपना। चलिए तो करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा 169, 169, 169 लिख दूंगा और 169 में से एक घटाऊंगा, कितना बचेगा अपने पास? अपने पास बचेगा 168। ठीक है, फिर वही 168 में से मैं 3 घटाऊंगा तो 165 बचेगा। घटाने का तरीका ध्यान रखिए। अब 165 में से मैं 5 घटा दूंगा, 160 बच जाएगा। फिर 160 में से मैं 7 घटा दूंगा तो 153 घट जाएगा। फिर 153 में से मैं 9 घटाऊंगा तो देखो 3 तो सीधा गया और 6 और कम कर देंगे। ठीक है ना, 3 तो सीधा कम कर ही देंगे हम, 6 और कम कर देंगे तो कितना कम, 50 में से 6 गया तो 44, 144 बचेगा। ठीक है, फिर 144 में से मैं कितना घटाऊंगा? 9 के बाद में कौन आएगा? देखो उधर से 11, तो बचेगा 133, घटाना पड़ेगा आपको। फिर 133 में से कितना घटाऊंगा? 113, तो यहाँ बचेगा 0। फिर यहाँ बचेगा 2, 120 बचेगा। फिर 120 में से मैं कितना घटाऊंगा? 15, तो 105 बचेगा। ठीक है, फिर 105 में से मैं कितना घटाऊंगा? 15 के बाद आता है 17, तो 5 तो ये गया सीधा ऊपर का, 5 इसमें से घटा देंगे, 12 और बचा, तो मैं 2 और घटा दूंगा 100 में से, 98, तो 88 बचेगा यहाँ पे, है ना, 88 बचेगा। फिर 88 में से कितना घटा दूंगा मैं? 19, 17 के बाद 19 ही आएगा, 17 के बाद कौन आएगा? 19 आएगा। ठीक है, तो 17 के बाद 19 लाऊंगा मैं। 19 घटेगा, देखो 18 में से 9 गया और 9 में से 8 में से तो 9 जा नहीं सकता, तो 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा। फिर ये 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, 69। अभी हम 11वां स्टेप और लगा लेते हैं, यहीं पे हो जाएगा 11, 12, 13, 13 स्टेप आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ लगा देता हूँ आगे की स्टेप, है ना, 11वां स्टेप यहाँ लगाता हूँ। तो अपने पास है 169, तो 169 में से कितना 9 के बाद कितना 19 के बाद कितना घटेगा? 21, 21 घटेगा, कितना बचेगा मुझे बताओ। देखो 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा और 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। 12वां स्टेप क्या हो जाएगा अपना कि अपने पास जो संख्या है 48, 48 में से कितना 23 कम कर देंगे तो देखो यहाँ तो बचेगा 5 और 4 में से 2 गया तो 25। फिर ये लास्ट हो जाएगा 13, तो मानी 25 तो इधर है और 23 के बाद भी कौन आएगा? 25, है ना, 23 के बाद कौन अपना 25 है, तो 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो जहाँ अंतिम संख्या अपना 0 हो गया, देखो यहाँ 0 हुआ ना, तो ये जो ये है अपना आंसर, मतलब अपना जो 169 है ना, 169 है, इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा ये आएगा 13। आ गई बात समझ में? आ गई या नहीं आए बताओ मुझे। तो जितनी टोटल स्टेप्स होगी दैट्स आर आंसर। क्या बात समझ में आई? मैंने तो पूरी कोशिश की है आपको समझाने की और आप समझ भी गए होंगे, है ना। तो भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।